नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो 36 सीटें हैं स्थानीय प्राधिकारी की, उनमें से 27 सीटों पर मतदान हुआ था। 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। और हम आपको बता दें, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, आंकड़े दिए जा रहे थे कि बहुमत हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का इस बार विधान परिषद के अंदर भी, और ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि आज रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, और जिसके अंदर मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल विजय घोषित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके साथ साथ ही रामपुर बरेली से कुंवर महाराज और पीलीभीत से शाहजहांपुर से सुधीर गुप्ता, ये भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे हम आपको सीतापुर स्थानीय प्राधिकारी की, तो यहाँ से पवन कुमार सिंह, वो भी बीजेपी के जीते हैं। लखनऊ उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी की सीट जो है वो भी रामचंद्र प्रधान बीजेपी के खाते में गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी खास तौर से पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। विधान परिषद के अंदर बहुमत हो गया है। इसके साथ साथ बात करेंगे रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी की, तो दिनेश प्रताप सिंह जीते हैं। लेकिन सहारनपुर मुजफ्फरनगर की सबसे अहम सीट जो थी, यहाँ पर वंदना वर्मा जीत गई हैं, और उन्होंने गठबंधन के समाजवादी पार्टी के आरिफ जोला को काफ़ी बड़ी शिकस्त दी है। और देख सकते हैं उनके जो चिर परिचित अंदाज के अंदर, उनकी मुस्कुराहट के अंदर, हालांकि वह पहले से ही आश्वस्त नजर आ रही थी, और आज उन्होंने जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया है, और वंदना वर्मा ने भी आभार सभी का जताया है, क्योंकि भारी मतों से विजयी हुई हैं वंदना वर्मा। इसके साथ साथ हम आपको लेकर चलेंगे प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी की सीट जो है वो अक्षय प्रताप सिंह जनसत्ता दल के खाते में गई है, ये बड़ी बात है। इसके साथ साथ सुल्तानपुर की स्थानीय जो प्राधिकारी सीट है वो शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत ली है। बाराबंकी से अंगद कुमार जीते हैं, तो वहीं पर बहराइच से श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जीती हैं। गोंडा स्थानीय प्राधिकारी की सीट अवधेश कुमार के खाते में गई है। तो वहीं बात करें फैजाबाद से हरि ओम, और इसके साथ साथ बस्ती सिद्धार्थनगर से सुभाष चंद्र ने विजय घोषित किए गए हैं। गोरखपुर महाराजगंज की सीट सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही गई है, और देवरिया जो सीट है वो रतन पाल सिंह ने जीती है। वहीं आजमगढ़ मऊ की सीट जो है विक्रांत सिंह ने जीती है। इसके साथ साथ बलिया की सीट रविशंकर सिंह ने जीती है। गाजीपुर की सीट जो है वो विशाल सिंह के खाते में गई है। इसके साथ साथ जौनपुर की बात करें तो ब्रजेश कुमार वहां से विजयी हुए हैं। वाराणसी से श्रीमती अन्नपूर्णा जीती हैं, और इलाहाबाद से डॉक्टर केपी श्रीवास्तव विजय घोषित हुए हैं। झांसी जालौन से श्रीमती रमा निरंजन विजयी हुए हैं। कानपुर फतेहपुर से अविनाश सिंह, जबकि इटावा फर्रुखाबाद से प्रांशु दत्त द्विवेदी विजयी हुए हैं। आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे विजयी हुए हैं, जबकि मेरठ गाजियाबाद की जो सीट थी, यहाँ से धर्मेंद्र कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो बड़ी बात, 27 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 3 पर निर्दलीय हुए हैं, यानी कि 2 निर्दलीय हैं और 1 जो है राजा भैया की पार्टी से विजयी घोषित किए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जो 36 विधान परिषद की ये सीटें हैं, इनमें से 27 पर ही मतदान हुआ था। 9 को पहले ही निर्विरोध घोषित कर दिया गया था। जो 9 निर्विरोध हुए थे उसके अंदर बदायूं, हरदोई, खीरी, मिर्जापुर, बांदा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ और बुलंदशहर की सीटें थी। जिसके अंदर बात करें तो बदायूं से वागीश पाठक, हरदोई से अशोक कुमार, खीरी से अनूप कुमार गुप्ता, मिर्जापुर से श्याम नारायण सिंह, बांदा से जितेंद्र सिंह, और मथुरा एटा मैनपुरी से आशीष कुमार यादव। और मथुरा एटा मैनपुरी की जो स्थानीय प्राधिकारी दूसरी अलग सीट है, वहां से ओम प्रकाश
तथा अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह तथा बुलंदशहर से नरेंद्र सिंह भाटी पहले ही विजय घोषित कर दिए गए थे। तो इस प्रकार 36 विधान परिषद की जो सीटें थी स्थानीय प्राधिकारी की, उसके रिजल्ट अब घोषित हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में भी बन गई है। और आइए दूसरी एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। आज परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह स्वयं गाड़ी के अंदर पहुंचे, बसों में पहुंचे। उन्होंने रोड पर वो पहुंच गए और बसों के अंदर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया, कंडक्टर से वार्ता की, ड्राइवर से वार्ता की और यात्रियों से वार्ता कर जाना कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी ने टिकट लिए हैं या नहीं लिए हैं, सफाई व्यवस्था कैसी है, और इसके साथ साथ उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी मंत्री एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और परिवहन मंत्रालय का चार्ज ग्रहण करने के उपरांत दयाशंकर सिंह स्वयं आज रोड पर पहुंच गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में स्वयं जाकर बसों की स्थिति को देखा, सुरक्षा को परखा और सब जानकारी हासिल। मैं परिवहन मंत्री हूँ, कोई असुविधा तो नहीं आप लोगों की? नहीं सर, सब ठीक है? सब ठीक, सबके टिकट कटे हैं ना? हाँ? ये अनुबंधित है? जी सर। हाँ? सभी लोग के टिकट है? कितने टिकट काटे? 38। हाँ? 38 कटे हैं? जल्दी रहो। सफाई वफाई हो रही है ना? भाई सैलरी नहीं मिल रही तुम लोग की, कपड़ा नहीं मिलता वर्दी का, बिना वर्दी के चलोगे तुम लोग तो तुम लोग समझ लेना, अपने जाकर मालिक से बता देना। थोड़ा सा सर देखिए डर्टीनेस है। हाँ? डर्टीनेस इट क्रिएट द इन्फेक्शन ऑफ एनीबॉडी। सफाई हुई है पहले से, देखिए पहले तो बहुत गंदगी रहती थी, देखिए सफाई है, मुझे देखने के लिए हम तो जा रहे थे, तो 2 बस से रोका, मैंने कहा देखे। ठीक है, कोई और परेशानी हो तो आप हमारे ट्विटर पर भेजिए, जो हमारे ईपीआरटीसी का ट्विटर है उसमें कोई कमी नजर आए तो उसको भेजिए। ठीक है, ठीक। खाली तो है, मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, टिकट जो था प्लास्टिक खत्म हो गया, 2 तक थी बन के चली आई, ये खाली सवारी थोड़ा कम था। सफाई वफाई हुई थी? हाँ, दोनों टाइम लगाते हैं, तब लेके चलते हैं। सुबह जाते हैं, बनारस पहुँचते हैं, इलाहाबाद पहुँचने के बाद फिर झाड़ू लगता है। बस में कितने लोग की ड्यूटी है? बस 2 लोग ड्यूटी में हैं। तो तुम लोग उस पर हो, उधर से नियुक्ति है या परमानेंट? नहीं सर, अभी तो 15 वाले दोनों लोग प्राइवेट मोटर मालिक। आप लोग कैसा लग रहा है? लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर की CHC जानसठ पर, जहां पर आज आशाओं को ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि संचारी रोगों से कैसे बचाव किया जाए, आम नागरिकों को कैसे जागरूक किया जाए और सफाई व्यवस्था कैसे दुरुस्त की जाए, इस बाबत उनको ट्रेनिंग दी गई है। रोबिन सिंह, जो कि CHC जानसठ पर कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने आज उनको जागरूक किया। जिला लेवल से भी यहाँ पर अधिकारी पहुँचे थे और आशाओं को बताया गया कि किस प्रकार वह ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें, कहीं भी अगर बुखार होता है तो उसकी सूचना तत्काल मौके पर दें। क्या कहा रोबिन सिंह ने, सुने। नहीं हो रही है, कहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कहाँ पर गंदगी है, तो उस समिति के माध्यम से प्रधान जी से कहेंगे कि ये जल निकासी सुचारू कराई जाए, जिससे कि पानी ना रुके, जो कूड़ा है उसे हटवाया जाए और गांव के बाहर फेंकवाया जाए, जिससे कि गांव के अंदर किसी प्रकार का बीमारी का संक्रमण न हो पाए। ठीक है, अभी एंटी लार्वा की दवाई आ रही है, तो एंटी लार्वा की दवाई में भी आपको जो अगर ऐसी जगह है जहाँ से मान लो सपोज करो कि आप एकदम सारा कूड़ा नहीं उठवा सकते या उस क्षेत्र में पहले
इस बीमारी ये बुखार ज़्यादा आया था, ज़्यादा संख्या में आया, तो वहाँ पर अभी से आप एंटीवायरल की दवाई छिड़कवाना शुरू कर दो, जिससे कि आगामी आने वाले समय में इस तरीके का बुखार का संक्रमण उस क्षेत्र में ना हो सके। LMIS पर इंडेंट करेंगे, जिससे कि आपको जो परिवार नियोजन संबंधी जितनी भी सामग्री है वो आपको उपलब्ध हो जाए। मैनुअल काम अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आपको जैसे पहले आप ले जाते थे कि मुझे एक डिब्बा निरोध का दे दो या मालाएं दे दो या छाया दे दो, तो वो चीज़ें अब आपको मौखिक रूप से नहीं मिलेंगी। आपको पहले ऐप पर ऑनलाइन इंडेंट करना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी। जो भी आप मांग करोगे फिर उसी मांग के आधार पर आपको सामान यहाँ से वितरित किया जाएगा। ठीक, तो इसलिए सभी आशाएं इस महीने अपने मोबाइल पर यह इंडेंट करेंगी। तीसरी चीज, जैसे कि अभी हमारे बीच में रविंद्र जी और गोपाल जी आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि हर आशा को अपने क्षेत्र में इस माह से ब्लड स्लाइड बनानी है। ठीक है, जैसे ये टेस्टिंग का आपको समझाया गया, यहाँ पर डेमो देकर समझाया है, तो इसी तरीके से आपको जो क्षेत्र में जितने भी संभावित बुखार के मरीज हैं, जो भी बुखार का संभावित मरीज मिलता है उसकी आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी है। ठीक, कोई भी आपका मरीज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका आपको पर टेस्टिंग का 15 रुपये का भुगतान भी होगा। जो आशा जितनी टेस्टिंग करेगी उतना भुगतान उसको होगा। और कम से कम ये है कि कम से कम 10 कार्ड का एक डिब्बा आपको दिया जाएगा, और अधिक से अधिक अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। कोई इसका दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से आकर उसको ले सकते हैं।